ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमने कोरोना से हॉस्पिटल की जंग तो जीत ली, यानी कि हम अपने कोरोना वायरस से लड़के अपने घर पे आ गए हैं, लेकिन अब हमारे शरीर में कुछ समस्याएं आ रही हैं। वैसे ही मित्रों, जो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन ले रहे हैं, यानी कि वैक्सीन वगैरह ले रहे हैं और जो दवाइयां वगैरह कुछ ऐसी खा रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, जो दवाइयां खा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है हम आपको वो भी बताएंगे, साथ ही क्यों हो रही, कैसा इसका आपको इसको कैसे समझना होगा, हम सारी बातें आपको डिटेल में बताएंगे और इसका समाधान आप कैसे कर पाएंगे। यदि आप वीडियो पूरा सुनते हैं तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको कोई भी समाधान 1, 2, 5, 10 मिनट के वीडियो में नहीं मिलने वाला है। यदि कोई ऐसा कहता है तो उसके दावे गलत हैं, और यदि आप निर्देशों को ध्यान से सुन के समझते और पूरा पालन करते हैं मित्रों, आप अपनी समस्या से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि सोचे कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगा, देन सॉरी। टाइटल हमने दिया है कि आप इसके बाद के जो समस्या आएगी उसमें क्या करें, पर हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहाँ क्या गलतियां की हैं। जब आप अपनी गलतियों को समझेंगे तभी आप अपनी इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। तो वो क्या रहा है, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, जो कोरोना का इलाज करवा के घर पे आ गए हैं, इनके साथ कुछ नई समस्याएं आ रही हैं। नई समस्या में क्या आ रहा है, जैसे घबराहट होती है, बेचैनी बनी रहती है, पूरे शरीर में जलन होती है, चुभन जैसी महसूस होती है, कभी कभी नींद नहीं आती है, नींद बहुत ज्यादा आती है किसी को, सबके अलग अलग समस्याएं। किसी को भूख ही नहीं लग रही है और किसी को ऐसा हो रहा है कि पेट में बहुत ज्यादा भारीपन है, गैस है, पेट साफ नहीं हो रहा है। उसके अलावा छाती में भी भारीपन है। भले आपको ऑक्सीजन की कमी बार बार हो रही थी, अब नहीं हो रही है, पर फिर भी आपके फेफड़े जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बार बार आपको बेचैनी होती है, आप नींद से एकदम जाग जाते हैं। और साथ ही किसी को स्किन प्रॉब्लम बहुत भयंकर हो रही है कि स्किन पे पूरा काला काला हो रहा है, और साथ ही सर दर्द, ना जाने कितनी सारी समस्याएं अब आपके सामने आ रही हैं। और कुछ लोगों ने तो हमसे ये तक कहा कि दीदी इससे अच्छा तो हम मर जाते। जी हाँ, इतनी भयंकर समस्या लोगों के सामने आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा हम मर जाते तो ज्यादा शांति में रहते। पर अब जो जिंदा है वो हम अपने आप को मार नहीं सकते। जो स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं वो कोरोना से भी भयंकर हैं, और ऐसी बात मेरे सामने आ चुकी है मित्रों। तब मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने समाधान पहले ही बता दिया था कि बाद में आपके सामने समस्या आ सकती है। पर आप क्या करते हो कि आपको शॉर्ट में समाधान चाहिए होता है, और आप समाधान नहीं, आप एक समस्या से लड़ने के लिए दूसरा विकल्प ढूंढते हो, और दूसरे विकल्प के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और आप विकल्प पे विकल्प ढूंढते चले जाते हो। और ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर जो रोग बनता है, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे आपके कोई अन्य रोग हो जिसकी दवाई आप लाइफ टाइम खा रहे हो, हम सबकी बात साथ में करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपने रोग विशेष पर वीडियो ढूंढते हैं, पर मित्रों एक बात समझ लीजिए, शरीर तो एक ही है ना, जो हो रहा है शरीर के भीतर हो रहा है ना। तो एक अंग पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो दूसरा अंग उससे अछूता नहीं रह सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो मित्रों, यदि आपके पैर में कांटा लगता है ना, तो पीड़ा आपके खाली पैर में नहीं होती है, संपूर्ण शरीर में होती है। वैसे ही मित्रों, जब वो पीड़ा होती है तो आपका हाथ आपके ब्रेन तक वो बात पहुंचता है, और आपका हाथ उसको तुरंत निकालने के लिए पहुंचता है, लेकिन पूरा बॉडी साथ में एक्टिव होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे पैर में कांटा लगा है, हाथ को क्या करना है, दिमाग को क्या करना है, नहीं, आपका पूरा बॉडी साथ में चलता है। इसलिए मैं आपको ये बात ऐसे बता रही हूँ। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप विकल्प ढूंढते हो, आप कभी भी सही इलाज नहीं करते हो, आप दवाओं के रूप में विकल्प पे विकल्प ढूंढते चले जाते हो, और एक रोग हुआ, दूसरा दवा खाई, दूसरा हुआ, दूसरा दवा खाई, तीसरा हुआ। तो इस प्रकार आपने कोरोना का भी इलाज किया, उसके बाद अब आपको ये समस्याएं आ रही हैं। अब इसको मैं एक और उदाहरण से आपको बताना चाहूंगी कि आपने गलती क्या की है। यदि आप इस बात को समझेंगे ना मित्रों, तो आप अपना पूरा इलाज कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, पर आप यदि अपने बातों को समझ पाते हैं, आप कहाँ गलती करें उसको समझ पाते हैं, तो ही आप इलाज कर सकते हैं समझ के, सुधार के, नहीं तो नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको बता दूं आप गलती क्या करते हो। एक आपके घर के सामने एक पेड़ खड़ा है, आपको लग रहा है कि ये पेड़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये पेड़ आपके लिए नुकसानदेह है, आपने उस पेड़ को काट दिया, आपने विकल्प के रूप में चुन लिया कि भाई काट देते हैं, जड़ से उखाड़ना थोड़ा भारी काम है, काट देते हैं, आपने काट दिया। एक बार काटा, उसकी 4 डालियां फूटी, दूसरी बार काटा, उसकी 4 डालियां और फूटी। मतलब क्रमशः जब आप पेड़ काटते हो तो जितनी बार आप काटते हो उतनी बार वो और ज्यादा अपने टहनियां लेके फूटता है। यानी कि कोई भी रोग जब आप समाधान करने की विकल्प के रूप में कोशिश करते हो, तो वैसे मित्रों
उसके बहुत सारे रूप बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और वो आपके शरीर में कई बार घर कर जाते हैं। अब यदि आप इस पेड़ को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करें, जड़ से उखाड़ें, तो मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ दोबारा नहीं उगेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से काट रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो उसका जो तना है ना, जहां से आप उसको काट रहे हैं, यानी कि पेड़ की जो स्टेम, जो स्टेम कहते हैं, जो लंबा जाता है, वहां वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। पहले इतना था, अब धीरे धीरे मोटा हो गया। तो मित्रों वो जितना मोटा हो रहा है उतनी ही उसकी जड़ भी आपके घर के पास गहरी पकड़ रही है, और ये जो जड़ पकड़ रही है ये आपके घर की नींव को कमजोर कर रही है। वैसे ही मित्रों जो आप दवाइयां खाते, जो विकल्प के रूप में दवाइयां खाते हैं, एक दवा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये जो दवाइयां आप खा रहे हैं ना मित्रों, ये आपके अंदर की ह्यूमन सिस्टम को मूलतः कमजोर बना रही है। आपको लगता है मेरा बुखार उतर गया, मेरा कोरोना ठीक हो गया, लेकिन कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो जो दवाइयां आपने खाई हैं वो आपके शरीर पे कहां क्या इफेक्ट कर गई हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारे केमिकल्स आपके ब्लड में मिल गए हैं और खून में मिलकर आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। और ये परिणाम जो आया आपके सामने, आपके सर दर्द के रूप में, आपके आंखों के जलन के रूप में, आपके शरीर के किसी भी भाग की जलन के रूप में, और साथ ही आपकी बेचैनी, घबराहट, चिंता, तनाव, और जो स्किन डिजीज आपको हो रहे हैं, जो कालापन आ रहा है, जो दाने निकल रहे हैं, जो चकत्ते निकल रहे हैं, और जो नींद नहीं आ रही है, जो आपके पेट में कब्ज हो रही है, जो आपको भूख नहीं लग रही, क्योंकि जहां आप कोई भी दवा बुखार आदि की खाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि आप 1 से 2 डोज खाते हो, वहीं आपकी भूख मर जाती है और आप तो इंजेक्शन ना जाने क्या क्या लेके बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में आप सोचे कि आपकी भूख बनी रहेगी, तो नहीं बनी रहेगी। और जब आप खाएंगे पिएंगे नहीं, आपके शरीर में कुछ ताकतवर चीजें जाएंगी नहीं, खाली केमिकल ही जाएंगे, तो आप समझ लीजिए ना आपके शरीर में ताकत कहां से आएगी। क्योंकि मित्रों दवाइयों में ताकत नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा, ताकत आपके खान पान में होती है, ताकत आपके रहन सहन में होती है। जो आपका रहन सहन उचित होता है, जो आपकी सोच सही होती है, ताकत यहां से आपको मिलती है। यदि आपकी सोच ही नेगेटिव है, यदि आपका खान पान ही बिगड़ा हुआ है, और यदि आपका रहन सहन ही खराब है, तो आपके शरीर में कितनी भी आप दवाइयां खा लीजिए, कितनी भी आप इलाज कर लीजिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा और आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको जड़ समझनी पड़ेगी कि जड़ कहां से आपको परेशान कर रही है। तो आपको यदि इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं, चाहे कोई भी समस्या हो गई है, आपको अभी भी समय है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस चल रही है तब तक आपके लिए कुछ भी खत्म नहीं होता है मित्रों। तब तक हमें प्रयास करने होते हैं और हमारे प्रयास हमेशा रंग लाते हैं, और यदि हम सही दिशा उसकी पकड़े तो। अब आपको क्या करना होगा मित्रों, एक बात जान लीजिए, जो प्रकृति माता है ना, सृष्टि को जो चला रही है प्रकृति माता, ये हमारी ऐसी माता है जो हमें किसी भी स्थिति में अपने गोद में, अपने आंचल में समेटने को तैयार होती है। एक बात छोटी सी और बता दो मित्रों, एक छोटा बालक है, उसकी माँ उसको बार बार थप्पड़ देके उसको अपने से दूर करी कि तू जा, घर वापस जा, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। लेकिन बच्चा बार बार अपनी माँ के पास ही लौट के आता है। क्यों? उसको पता है मैं इसके पास सुरक्षित हूँ। भले माँ उसको मार रही है पर फिर भी वो माँ के पास ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको एक विश्वास है कि माँ है, वो सुरक्षित मेरे को रखेगी। तो मित्रों वैसे ही हमें अपनी प्रकृति माता की शरण में चले जाना है। यदि हम प्रकृति माता की शरण पकड़ लेते हैं तो वो हमें वापस अपने आप में समेट के स्वीकार करके हमें स्वस्थ बना सकती है। क्योंकि जब एक बच्चा माँ के पास जाता है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता कि मेरे कपड़े गंदे हैं या कुछ है। वो माँ का काम है कि बच्चे के कपड़े गंदे हैं, बच्चे का चेहरा कैसा है, वो सब माँ संभालेगी। बच्चे को पोंछ के झाड़ के सब साफ कर देगी। हाँ, थोड़ा झाड़ पोंछ करेगी माँ, तो हो सकता है आपको घिसने में थोड़ा तकलीफ हो, दर्द हो। छोटा बच्चा है ना, उसको दर्द हो, रोएगा, पर कोई बात नहीं, माँ आपको सही कर लेगी। मित्रों वैसे ही हमारी प्रकृति माँ, यदि आप प्रकृति के पास चले जाते हैं, प्रकृति के पास आप जाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको जितने भी कृत्रिम साधन आप इस्तेमाल करते हैं उनका उपयोग मिनिमम करना होगा। आप यदि एसी में रहते हैं, एसी आपको बंद करना होगा। आप बोलेंगे एसी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। जी हाँ, आप अभी तक एसी के बिना नहीं रह सकते, तो यही तो आपके रोग का कारण बना है। वैसे ही यदि आपको लगता है हमें पंखा तेज चलाना पड़ेगा, मित्रों आपको गर्मी लग रही है या आपको ठंडी लग रही है, कोई भी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडी का मौसम होता है, तो मित्रों यदि आपको गर्मी ठंडी ज्यादा लग रही है तो आप अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर सम करिए। जी हाँ, यदि आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर सम रहेगा तो आपको ना सर्दी ज्यादा लगेगी ना गर्मी ज्यादा लगेगी। मैं आपको इसको एक उदाहरण से बता दूं मित्रों, जब हमारे यहाँ लाइट नहीं होती थी, लाइट नहीं थी, यानी कि लाइट की स्थिति नहीं थी, तब लोग बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के ऐसे ही रहते थे, बिना हीटर के रहते थे। हाँ, सर्दियां हैं तो गर्म पानी थोड़ा स्नान करने के लिए कर लिया, स्नान करने में ले लेते थे, लेकिन बाकी तो मौसम के हिसाब से ही चलते थे ना। तो मित्रों हमें समझना
पड़ेगा कि तब यदि मौसम हमें सही मौसम जिंदा रख पाता था तो अब हम क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हमने अपनी सुविधाओं के कारण, हमने अपने आराम के लिए हमने बहुत सारे विकल्प ढूंढ लिए हैं, और जो विकल्प हमने ढूंढ लिए ना मित्रों, यही हमारी रोग की जड़ है। तो आप बोलेंगे कि हम ऐसे धीरे धीरे तो कम कर सकते हैं। जी हाँ, अभी जो आपका एसी का टेम्परेचर जितना भी है उसे 2-2 डिग्री उसका नॉर्मल लाते जाइए, यानी कि आपका जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, जो आपके बाहर का वातावरण है उसके अनुसार से उसको धीरे धीरे मैच करते जाइए, तो आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे। उसके बाद आपको साथ में क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियोस दिए हैं। मित्रों, आपको समझना होगा कि आप अंदर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। उसके लिए आपको सही मात्रा में पानी पीना होगा। यदि आप सही मात्रा में, सही समय पे, सही तरीके से पानी पीते, इसे हमने स्वास्थ्य नियम में बताया, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर से आपका टेम्परेचर सही होने लग जाएगा, और उसी को पानी को ठीक से पीने से मित्रों आपका पेट भी साफ होने लग जाएगा। जी हाँ, सबसे अच्छा काम होगा। उसके बाद आपको भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा भोजन आपको नुकसान कर रहा है और कौन सा भोजन आपको फायदा करता है। लेकिन आप जो है ना, जीभ के स्वाद के चक्कर में है ना, कुछ ऐसी चीजें खा जाते हैं जो आपके शरीर का कबाड़ा कर देती हैं। मित्रों, हमारा पूरी प्लेलिस्ट है सात्विक भोजन, हमारे दूसरे चैनल प्रभा का एक पूरी प्लेलिस्ट है। मेरा अपना भोजन बनाने का तरीका कैसा है वो मैंने उसमें बताया कि कम से कम पोषक तत्व आपके उसमें नष्ट होते हैं और अधिक से अधिक आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है। यदि आप भोजन बनाने का तरीका सही करते हैं ना मित्रों, तो आप एक अच्छा भोजन अपने शरीर में डालेंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। और मित्रों, हम आगे और भी वीडियोस देने वाले हैं। आप सूप पीजिए, आप किसी भी सब्जी को उबाल लीजिए, उसको आप पीस लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर चुटकी भर, ज्यादा ही डालें, थोड़ा आधी चम्मच जितना जीरा पाउडर, थोड़ा हींग डालिए, और उसमें थोड़ा सा आप पुदीना, धनिया ये काट के डाल सकते हैं, ये कड़ी पत्ता भी डाल लीजिए। ये आपके भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। और मित्रों, यदि आपको ये सारी स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है, तो आप अपने भोजन में 100% गाय का घी शामिल करिए। आपको पतंजलि का मिल जाए तो वो ले लीजिए, क्योंकि क्या है ना, आप लोग कई बार कहते हो पतंजलि की चीजें शुद्ध नहीं है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, बाजार की और प्रोडक्ट से पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि मैं खुद भी वही घी इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि बाकी कंपनियों पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने उनका घी प्रयोग करके देखा है। और आज हमारे यहाँ देशी गाय इतनी नहीं बची, हमारे गाय इतनी नहीं बची है कि सबको सही तरीके से चीजें उपलब्ध हो सके, इसलिए लोग तो बहुत ज्यादा मिलावट करते हैं। पर हाँ, यदि आपके पास घर का घी उपलब्ध है गाय का, तो सबसे बेहतर है, क्योंकि भैंस का घी पचने में थोड़ा भारी होता है, दूध भी पचने में भारी होता है, घी भी पचने में भारी होता है। इसलिए भैंस का घी आपको लेना है तो बहुत सीमित मात्रा में, पर वो उतना काम नहीं करता, उतनी ताकत नहीं देगा, क्योंकि शुरुआत में आपको गाय के घी की ही आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको गाय का घी बता रही हूँ, और धीरे धीरे फिर आप भैंस का घी लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पर शुरुआत में गाय का लीजिए। पर दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो भैंस का दूध आप थोड़ा पानी मिला के आप लेंगे तो चलेगा, आपको दिक्कत नहीं देगा। घी दूध आपको पीना है, आपको छाछ ताजी पीनी है। जी हाँ, ताजी छाछ कैसे बनानी है स्वास्थ्य में, उस पर भी वीडियो मिलेंगे। मित्रों, आपको ये सारी चीजें करनी होगी, इसमें मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जो आपकी केयर करते हैं वो आपके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको आपकी चिंता रहती है, तो आपके लिए मेहनत करेंगे। पर आप उनकी मेहनत में उनको साथ दीजिए। कई बार क्या होता है ना, जो लोग रोगी हो जाते हैं ना, वो अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। उनको होता है, वो कहते हैं हमें गुस्सा आ रहा है, हम करना ही नहीं चाहते, पर हमें गुस्सा आ जाता है, हम क्या करें, टेम्परेचर नहीं बचा, क्या टेम्परामेंट नहीं बचा, टेम्परामेंट नहीं बचा, तो मैं बार बार गुस्सा आ जाता है। मित्रों, गुस्सा करना आपके लिए समाधान नहीं है, उल्टा आप अपनी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा लेंगे। गुस्से में आपके शरीर में विकार और ज्यादा पैदा होते हैं। तो जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनकी बात मानिए। वो आपके लिए कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, वो आपको चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी खड़े हो जाएं, तो उनकी बात मानिए। तो मित्रों, स्वास्थ्य नियम के सभी वीडियोस आपको देखने होंगे, मैं तीसरी बार कह रही हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद मित्रों, नाक में तेल डालना बहुत जरूरी है। जो आपके फेफड़े जाम हो गए थे ना, काश आप कोरोना से पहले समझ पाते कि स्वास्थ्य नियम का पालन करना कितना जरूरी है। यदि पहले कर लिया होता तो भी आपको समस्या नहीं आती, पर आपने पहले नहीं किया, पर बाद में भी आपको करना तो वही पड़ेगा, करना तो स्वास्थ्य नियम का पालन ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपके मुंह का टेस्ट भी चला गया, कड़वा सब कुछ लग रहा है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक करना है। अब बोलेंगे भूख कैसे लगेगी, पानी पीने से भूख लगेगी। यदि आपसे पानी नहीं पिया जा रहा है, उसको शहद पानी बना के, शरबत बना के, कुछ भी
करके आप दिन में अपने वजन के हिसाब से, अभी आपको वजन बटा 10 पानी चाहिएगा। जी हाँ, जो आपका वजन है स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से बताया है कि आपको कैसे वजन बटा पानी करना है, तो आप उसको समझ लेंगे। वजन बटा 10 यानी कि 50 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी, 100 किलो वजन है तो 10 लीटर पानी। पर 10 नहीं पी पाते, कम से कम 7-8 पर तो आइए, ताकि आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकलने में आपकी पूरी सहायता हो। 100 किलो वजन है तो आपको वजन भी कम करें तो आपका साथ में वजन भी कम हो जाएगा यदि वजन बटे 10 आप पानी पीते हैं तो। और वजन जिसका कम है उनका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति जो मैंने कहा ना, प्रकृति माता हमें स्वस्थ कर देती है, मेंटेन करती है, हमारी सफाई करती है, तो प्रकृति माता का वो काम होता है। और आपकी जितनी भी बुरी आदतें थी वो सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब, हुक्का, जो भी आप करते थे, चरस, गांजा, अफीम, जो भी आपके, आजकल ये नशे भी बहुत ज्यादा चल गए हैं, जो भी नशा आप करते थे वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ चुके होंगे, क्योंकि बीमारी के बाद तो सब चीजें बेचारी अपने आप ही छूट जाती हैं, छोड़ना पड़ता आपकी व्यवस्था ने। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इनको दोबारा चालू मत करिएगा, वरना आप फंस के रह जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि आपको स्वास्थ्य नियम का पालन करना है। जब आप स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू करेंगे उसके बाद एक काम और करिएगा मित्रों, जो आपके साथ है वो कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। आपके हाथ को, आपके पूरे बॉडी के पॉइंट आपको नहीं दबाने हैं। आपको क्या करना है, आपका हाथ जो है ना, आपके हाथ के पॉइंट आप ऐसे दबा लीजिए। जो आपके साथ है वो आपके पास बैठेंगे और आपके हाथ ऐसे ऐसे, जितना बस ऐसे खाली हाथ दबाइए, हाथ और ये पैर के जो ये है ना, ये बस इतना ही दबाइए, पूरा शरीर मत दबाइए। पूरा शरीर दबाने में कभी कभी ज्यादा उलझन हो जाती है, क्योंकि बड़ा शरीर दबाते नहीं बनता। पर आप ऐसे हाथ पर ऐसे, ये जो है ना पंजे और हाथ, बस ये इतना दबा दीजिए। ये आप खूब दबाइए, जितना आप दबा सकते हैं उतना दबाइए। ये दबाने से आपके पूरे शरीर के पॉइंट आपके दब जाते हैं, और ये जब पॉइंट दब जाते हैं ना मित्रों, आपका बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाता है। आप अंग जब दबाते हैं ना मित्रों, तो वो उतना काम नहीं करता, वो बहुत ज्यादा देर दबाना पड़ता है, और इतना टाइम आजकल लोगों के पास होता नहीं है, और सेवा भावी भी थक जाते हैं थोड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो खाली हाथ पैर के ये हिस्से दबा दीजिए। इससे भी आपके जो आपके साथ जो है, जो आपके पेशेंट हैं, उनको काफी आराम मिलेगा। और आप जो रोगी हैं उनको क्या करना है, उनको एक काम बहुत जरूरी करना है कि उनको सीधा बैठना शुरू करना है। आप जब भी बैठे आप क्या करिए, ऐसे सहारा लेके सीधे बैठ जाइए, पूरा सहारा लेके सीधे बैठ जाइए। आप फर्नीचर का सहारा लीजिए, कहीं भी लीजिए, पर आपको सीधा बैठना है। गद्दे का प्रयोग कम करें, क्योंकि गद्दे में जो ना आप धंस जाते हो। मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, पर हाँ, नीचे बैठने के भी आपको सीधा ही बैठना है। और सीधा कैसे बैठना है मित्रों, इसी स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के आगे हमने एक प्लेलिस्ट दी है, संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने वीडियो दिया कि सीधा कैसे बैठना है। यदि आपसे सीधा नहीं बैठा जाता है तो आप लेट के कैसे क्या कर सकते हैं, हमने वो भी बताया। और सीधा बैठने के बाद आपकी जो सांस चल रही, स्वास्थ्य नियम का आपने पालन करना शुरू कर दिया है, तो आपकी नाक से सांस चलने लग जाएगी। और आपकी नाक से सांस चलेगी तो आपको सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। आपने आपको इतना ही बताना है, सांस ली, सांस छोड़ दी, सांस ली, सांस छोड़ दी। भले आप जिस कंडीशन में कर पा रहे हैं, आप जैसे भी हैं, कोई बात नहीं, आप थके हैं, पड़े हैं, मांदे हैं, कुछ भी है, पर सांस तो ले रहे हैं ना, तो बस सांसों पे ध्यान करते जाइए। यदि आप सांसों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो आपके विचार जो भटक रहे थे, जो आप न जाने क्या क्या सोच रहे थे, धीरे 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 अपने आप सारे विचार के कंट्रोल हो जाएंगे। और उसके बाद मित्रों, क्योंकि आपको निकलना है, रिकवर होना है, बाहर आना है, तो उसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है। यदि आप प्राणायाम करते उसके बाद हाथ पैर काम नहीं करें, तो अगली प्लेलिस्ट हलन चलन व्यायाम की मित्रों, उसमें मैं सूक्ष्म व्यायाम बताया कि कैसे आपको अपने शरीर को धीरे धीरे चलाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। जी हाँ, क्रम से देखते जाइए और पालन करते जाइए मित्रों। जितना आप पालन कर लेंगे ना मित्रों, उतनी ही जल्दी आप अपने आप को खाली कोरोना वायरस की लड़ाई से नहीं, अपने हर बीमारी से बाहर अपने आप को निकाल पाएंगे। आपके ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो जाएगी, थायराइड की, डायबिटीज की, या आपको शरीर में कोई भी बाल झड़ते हैं, कैंसर है, कुछ भी रोग है मित्रों, सब में आपको ये वीडियो के निर्देश पालन करने से काम हो जाएगा, यदि आप ठीक से कर लेते हैं तो। मित्रों, हमने एक एक निर्देश बहुत स्पष्ट दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोग निर्देश किसी और के सुनते हो, प्रश्न हमसे करते हो, क्योंकि बाकी लोग उत्तर नहीं देते हैं और कई बार नंबर भी नहीं देते हैं, तो आप प्रश्न हमसे करते हो, हम ऐसा ये प्राणायाम कर सकते हैं। आपने किसका वीडियो देखा है, क्योंकि उन्होंने कैसे बताया मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कैसे बताया मैं वो जानती हूँ, और मैंने बहुत सावधानी से सारी चीजें बताई हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भ्रम ना हो, और आप बहुत शांति से चीजें कर सके। इसलिए आपको प्राणायाम जो करना है, आपकी बॉडी की कंडीशन क्या, आपकी बॉडी में वात पित्त कफ की स्थिति क्या, आपकी बॉडी में सर्दी गर्मी की स्थिति क्या, उस अनुसार हमने बताई थी। आप पालन करते हैं ना मित्रों, तो आप देखेंगे 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ता
आप बोलेंगे एक हफ्ते में स्वास्थ्य नियम पालन करने में हमें काफी सुधार मिल गया। और जिनको अभी डर लग रहा है कि दोबारा कोरोना ना हो जाए, उनको भी समाधान मिल जाएगा। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको जो वीडियोस दे रही हूँ ना, जो चीजें बता रही हूँ ना, उस सबको फॉलो करके मैंने आज तक कोई सिंगल सैनिटाइजर यूज नहीं किया, सिंगल मास्क। हाँ, जैसे पहले चुन्नी बांध के घर से निकलती थी ऐसे करके हम जो रोड पे बाइक गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो वैसे ही आज भी मैं निकलती हूँ। मैंने एक सिंगल चेंज अपनी लाइफ में कोरोना के आने के बाद नहीं किया, क्योंकि मेरा रहन सहन ही वैसा है, मेरा खान पान ही ऐसा है जो मुझे उस स्थिति में जाने ही नहीं देगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और जबकि मित्रों मैं ट्रीटमेंट भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, पर हाँ इन चीजों से मैं क्यों बची हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो सारी चीजें करती हूँ जो मुझे करनी चाहिए। वो सारी चीजें चौथी बार बता रही हूँ, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बता रखे। अब मित्रों यदि आपको कोरोना नहीं हुआ, आप कोरोना से बचना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे सर प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए। घर में ऑक्सीजन का लेवल कैसे आप बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने विस्तार से वीडियो दी है। और साथ ही एक बार कोरोना हो गया दोबारा क्या होता है वो भी हमने बताया। तो वैक्सीनेशन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, हमने सारी बातें बताई हैं मित्रों। तो आप एक बार वीडियोस देखेंगे, पालन करेंगे, तो आप हर समस्या से निकल पाएंगे। बस आपको करना होगा। निर्देश लंबे हैं, मैंने कहा ना 2-5 मिनट का वीडियो आपका समाधान नहीं कर सकता, और करने की कोशिश करेंगे उल्टा आप फंस जाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ये बात बताई थी। तो अब आपके जो प्रश्न हैं कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, पर हाँ निर्देशों को पहले ध्यान से सुनिएगा, पालन करिएगा, उसके बाद फोन करने के बारे में सोचिएगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक के साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा। व्हाट्सएप, सिग्नल या क्या टेलीग्राम, कहीं भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मित्रों आप स्वस्थ हो सकते हैं, बस आप अपनी हिम्मत मत हारिएगा। आपको कोई हरा नहीं सकता। जीवन आपका है, जीने का तरीका आपको सीखना होगा, समझना होगा। क्योंकि जब जीने का तरीका सही होता है ना मित्रों, तो कैसे भी रोग हो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है मेरा शरीर भी कम रोगी नहीं है, पर फिर भी मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने इन्हीं निर्देशों का पालन करके, ये मेरे अपने निर्देश नहीं आयुर्वेद के निर्देश है मित्रों, पर हाँ उनका हम पालन करते हैं। और मुझे पता है प्रारब्ध के कर्म तो भोग नहीं है, तुम भोग रहे हैं। तो आगे आपने विचार अवश्य रखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। वंदे मातरम।